हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल TRC मॉनिटर में। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि ये जो उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक है, इसका जो न्यू चार्जेस लिस्ट है वो क्या है, और जो आपको यहाँ पर ATM, SMS, UPI, AEPS, NEFT, IMPS, RTGS, चेकबुक, पासबुक, इनका अब चार्ज आपको कितना देना पड़ेगा, किस तरीके से वो चार्जेस हैं, तो उसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो आप हमारे साथ इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा कि ये जो उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक है वो 3 बैंकों से मिलकर के बनी हुई है। इसमें आपको प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक और आर्यावर्त बैंक, ये तीनों बैंक मर्ज हुई हैं 1 मई 2025 को। ये उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक हो चुकी है। तो दोस्तों, इसकी जो चार्जेस लिस्ट है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, उसी के माध्यम से हम आपको यहाँ पर समझाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर हम जल्दी से जल्दी आपको बताने की मेन टॉपिक पर ही बात करेंगे, जिससे कि आपको जल्द से जल्द ही चार्जेस के बारे में पता चल जाए। तो दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए हम चलते हैं मेन टॉपिक की ओर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो लेन देन शुल्क। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 50 डेबिट प्रविष्टि तक शुल्क लागू नहीं। तो दोस्तों, जब आप 50 बार पैसा निकालते हो या फिर डालते हो तो आपका उस पर कोई भी चार्जेस नहीं है। 50 बार से जब आप ज्यादा पैसा निकालोगे तो आपको यहाँ पर 15 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम यहाँ पर नीचे चलते हैं। डुप्लीकेट स्टेटमेंट और पासबुक जारी करने के लिए प्रथम पासबुक स्टेटमेंट के बाद लागू शुल्क। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्रथम पासबुक, जो आपको प्रथम पासबुक मिलेगी वो आपकी फ्री रहती है, उसका कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। जब आप दूसरी डुप्लीकेट पासबुक लोगे तो आपको यहाँ पर 100 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। और अगर आपका जो खाता है वो सेविंग अकाउंट है तो उसमें तो आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आपका व्यवसायिक खाता है तो आपको यहाँ पर 150 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम नीचे की ओर चलते हैं कि आप यहाँ पर देख सकते हो चेकबुक जारी करने का शुल्क। तो दोस्तों, बचत बैंक खाता है तो आपको यहाँ पर 10 पन्ने की एक चेकबुक मिलती है। वो चेकबुक आपको फर्स्ट टाइम फ्री मिलेगी और 1 साल में आप 2 ही चेकबुक फ्री ले सकते हो। अगर आप 2 से ज्यादा चेकबुक लोगे तो आपको यहाँ पर 5 रुपए प्रति चेक के हिसाब से पेमेंट देना पड़ेगा। तब आपकी चेकबुक ऑनलाइन माध्यम से आएगी या फिर आप ब्रांच में जाकर के अप्लाई करोगे फॉर्म के माध्यम से, तब आपकी चेकबुक आपके घर पे आएगी। तो दोस्तों, अब क्या है कि वो जो उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक हुई है उसमें 25,000 से ज्यादा का लेन देन करोगे तो उसके लिए आपको चेकबुक से ही पैसा निकालना पड़ेगा। तो ये आपके लिए यहाँ पर बैड न्यूज हो सकती है। तो आप यहाँ पर देख करके समझ सकते हो कि आपको जो 20 पन्ने हैं साल में वो तो फ्री मिलेंगे, और 20 पन्ने के बाद में जो भी आप चेकबुक मंगाओगे वो आपको 5 रुपए प्रति चेक के हिसाब से ऑर्डर करनी पड़ेगी। तब आपका जो वो पैसा है वो आपके सेविंग अकाउंट से काटा जाएगा। दोस्तों, आपका जो करंट अकाउंट है, जो चालू खाता बोला जाता है, अगर चालू खाता आपका, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो या फिर मतलब लोकल एरिया से हो, तो आपके खाते में 2,000 रुपए कम से कम होने चाहिए। अगर 2,000 से कम हो जाते हैं पैसे तो आपको यहाँ पर 400 रुपए का चार्ज तिमाही देना पड़ेगा। अगर आप शहर में रहते हैं तो शहर में रहने वालों के लिए यहाँ पर 5,000 रुपए कम से कम अमाउंट रखना ही रखना है खाते में। अगर आप 5,000 रुपए का अमाउंट मेंटेन नहीं रखते हो तो आपको जो 600 रुपए का चार्ज तिमाही देना पड़ेगा वो आपका यहाँ पर चार्ज लगने वाला है। जो मतलब बड़े सिटी है वहां पर अगर आपका जो करंट अकाउंट है तो आपको कम से कम 10,000 रुपए मेंटेन करने पड़ेंगे। अगर आप इन्हें मेंटेन नहीं करते हो तो 800 रुपए का चार्ज आपके खाते से तिमाही काट लिया जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर आप बचत खाते, जो सेविंग अकाउंट होते हैं, उस पर आपका ग्रामीण अर्ध शहरी, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र हैं और जो तहसील लगती हैं उनमें आपकी बैंक है तो आपको कम से कम 500 रुपए रखने पड़ेंगे अपने खाते में। अगर दोस्तों आप अपने खाते में 500 रुपए नहीं रखते हो तो आपका जो 125 रुपए है वो तिमाही काट लिया जाएगा। और दोस्तों, आप शहर में और जो आपके जो बड़े शहर हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं और जो मेट्रो सिटीज हैं,
वहां पर अगर आप रहते हो तो आपका 1,000 रुपये कम से कम पैसा रहना चाहिए। अगर 1,000 रुपये नहीं रहेगा तो आपका जो चार्जेस है वो 250 रुपये प्रति तिमाही काटा जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो आरटीजीएस में अगर आप अपनी मोबाइल बैंकिंग या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करते हो किसी को, तो आपको यहाँ पर 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक 24.5 रुपये का चार्ज शाखा को देना पड़ेगा और डिजिटल चैनल को आपको 24.5 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। अगर 5 लाख से अधिक आप पेमेंट कर रहे हो किसी को, तो आपको यहाँ पर 49.5 रुपये आपको शाखा को देना पड़ेगा और डिजिटल चैनल को आपको 49.5 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। और दोस्तों आप एनईएफटी मोबाइल बैंकिंग या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर 10,000 रुपये तक के लेन देन पर आपको 2.25 रुपये तो शाखा को देना पड़ेगा चार्ज और डिजिटल चैनल को आपको 2.25 रुपये देना पड़ेगा। अगर 10,000 रुपये से 1,00,000 रुपये के बीच में कर रहे हो तो आपको 4.75 रुपीज देने पड़ेंगे और उसके बाद में प्रति लेन देन 4.75 रुपये डिजिटल चैनल को देने पड़ेंगे। 1,00,000 रुपये से अधिक अगर दोस्तों आप यहाँ पर 1,00,000 रुपये से 2,00,000 रुपये तक अगर किसी को पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, तो दोस्तों आपको यहाँ पर 14.75 रुपये शाखा को देने पड़ेंगे और 14.75 रुपये डिजिटल चैनल को शुल्क देना पड़ेगा। और यहाँ पर 2 लाख से ऊपर का आप एनईएफटी कर रहे हो तो आपको यहाँ पर 24.75 रुपये शाखा को देने पड़ेंगे और जो डिजिटल चैनल को आपको 24.75 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। ये चार्ज आपके लगने वाले हैं। यहाँ पर आईएमपीएस में आप यहाँ पर 1,000 रुपये तक अगर भेजते हो तो आपका जो चार्ज है वो शाखा की तरफ से लगाया जाएगा आपके ऊपर 2.50, मतलब 2.5 रुपये के समथिंग में आपको चार्ज शाखा को देना पड़ेगा। 2.5 रुपये के समथिंग में आपका जो डिजिटल चैनल को देना पड़ेगा। और उसके बाद में आपका 1,000 रुपये से 25,000 तक आप लेन देन कर रहे हो तो आपका यहाँ पर 5 रुपये शाखा का चार्ज कटेगा और यहाँ पर डिजिटल चैनल को भी आपको 5 रुपये ही चार्ज देना पड़ेगा। अगर आपका 25,000 रुपये से 1,00,000 तक आप आईएमपीएस कर रहे हो तो 7.5 रुपये तो आपको शाखा को देने पड़ेंगे चार्ज के रूप में और डिजिटल चैनल को भी 7.5 रुपये आपको देने पड़ेंगे। और दोस्तों आप यहाँ पर 1,00,000 रुपये से 2,00,000 रुपये तक अगर ट्रांसफर कर रहे हो तो 15 रुपये तो आपको शाखा को चार्ज देना पड़ेगा और डिजिटल चैनल के माध्यम से जो शुल्क लगाया जाएगा वो 15 रुपये का आपके ऊपर लगाया जाएगा। और 2,00,000 रुपये से 5 लाख तक का आईएमपीएस कर रहे हो 20 रुपये के प्रति लेन देन के हिसाब से आपका जो शाखा का चार्ज है वो कटेगा और उसके बाद में जो डिजिटल चैनल का है वो आपका 20 रुपये का लेन देन चार्ज कटेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो एईपीएस नगद निकासी डेबिट सीएसपी बीसी पॉइंट पर डेबिट स्थानांतरण। तो दोस्तों आप एईपीएस के माध्यम से 4 ट्रांजैक्शन 1 महीने में फ्री कर सकते हो, उसका कोई चार्ज नहीं कटेगा। अगर 4 ट्रांजैक्शन से ऊपर आप एईपीएस के माध्यम से पैसा निकालते हो या फिर डालते हो तो आपको 20 रुपये प्रति लेन देन के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। और जैसे आप अपना मिनी स्टेटमेंट निकलवाते हो सीएसपी के माध्यम से या फिर बीसी पॉइंट के माध्यम से तो आपका 1 महीने में 2 स्टेटमेंट निःशुल्क हैं। उसके बाद में 2 से अधिक स्टेटमेंट पर 2 रुपये प्रति सफल स्टेटमेंट लगेगा। जो आप अपना स्टेटमेंट निकलवाते हो एईपीएस के माध्यम से तो उस पर आपका 2 रुपये का सफल चार्ज आपके खाते से काटा जाएगा। एसएमएस अलर्ट शुल्क। तो दोस्तों यहाँ पर आपके जो सेविंग अकाउंट हैं, सेविंग अकाउंट पे आपके जो जितने भी मैसेज आएंगे उन मैसेज का आपका 20 पैसा प्रति एसएमएस लगेगा और उस पर जीएसटी लगेगी। अगर आपका एसएमएस ज्यादा आते हैं तो आपका ज्यादा से ज्यादा 15 रुपये प्लस जीएसटी का चार्ज प्रति माह कटेगा, उससे ज्यादा नहीं कटेगा। सेविंग अकाउंट के अलावा कोई दूसरा अकाउंट है तो आपका यहाँ पर 25 रुपये प्रति तिमाही काटा जाएगा। उसमें एसएमएस का कोई मतलब नहीं है, चाहे जाए या ना जाए। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो डेबिट कार्ड और संबंधित शुल्क। जो पहले वर्ष का डेबिट कार्ड का जो शुल्क है वो निःशुल्क रहने वाला है, उसका कोई चार्ज नहीं कटेगा। फिर अगले साल से जैसे ही आपका 1 साल पूरा हो जाएगा
₹200 प्लस इसमें GST, इतना चार्ज आपको देना पड़ेगा हर वर्ष। और उसके बाद में आप पिन पुनर्जनन प्रणाली, मतलब अगर आप अपना पिन दोबारा से जनरेट करने जाते हो तो उसका ₹50 चार्ज आपको अलग से कटेगा। और उसके बाद में आप कार्ड प्रतिस्थापन शुल्क, मतलब आपका कार्ड खो जाता है, टूट जाता है या फिर किसी कारण से ब्लॉक हो जाता है, तो आप जब अपना दूसरा डेबिट कार्ड मंगाओगे तो उसका आपका जो चार्ज लगने वाला है वो ₹200 और प्लस इसमें GST। तो दोस्तों यहाँ पर आप लेन देन के लिए देख सकते हो कि जो 5 लेन देन आपके फ्री हैं वो बैंक ऑफ बड़ौदा के ATM से आप 5 लेन देन फ्री कर सकते हो। और उसके बाद में जो आपका यहाँ पर चार्ज लगने वाला है वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ₹10 का चार्ज वो आपका यहाँ पर लगने वाला है। और आपका यहाँ पर मेट्रो सिटीज हैं, वहां पर आप 3 ट्रांजैक्शन ही कर पाओगे। 3 ट्रांजैक्शन के बाद में ऊपर जैसे भी आप ट्रांजैक्शन करोगे तो वहां पर आपका जो भी चार्जेस है वो ₹10 लगने वाला है। ये सेविंग अकाउंट के लिए है। करंट अकाउंट के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपका चार्जेस है वो 0.5 प्रति लेन देन लगेगा। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो डेबिट कार्ड अस्वीकृति दंड। तो दोस्तों आपके खाते में पैसा नहीं है और आपने अपना ATM लगाने के बाद में आपने जो पैसा है वो निकालने की कोशिश की, तो आपका यहाँ पर जो खाते से ₹20 का चार्ज काटा जाएगा। तो दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।